जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 24 डिफेंस एग्जाम्स पर। मैं संजीव राठौर आप सबका स्वागत करता हूं एक ऐसी समस्या का समाधान लेकर जहां पर हर किसी को डर लगता है। एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हो, 10 आते हो, 5 आते हो, 50 आते हो, 100 आते हो, 200 आते हो, एक टॉपिक फिक्स है, कॉम्प्रिहेंशन आएगा ही आएगा। अभी कल स्टेनोग्राफर का एग्जाम है, उसके बाद आपको यूपी पीसीएल का एग्जाम देखने को मिलेगा, फिर आपको सीजीएल का एग्जाम देखने को मिलेगा। इससे पहले अभी पीईटी का एग्जाम हुआ, उसमें तो 5 नंबर की इंग्लिश आई, 5 नंबर का पूरा पैसेज ही मिल गया। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें महारत हासिल करना मुश्किल नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। किसी भी चीज को आसान बनाना हो तो उसके लिए लगातार प्रयास करना बहुत जरूरी है, उसके लिए लगातार मेहनत करना बहुत जरूरी है। कितनी मेहनत करें, जब रास्ता पता होगा तो ना मेहनत करेंगे ना। रास्ता ही नहीं पता है कि मेहनत करनी किस चीज पर है, फोकस करना किस चीज पर है, आगे बढ़ना किस चीज पर है। जब रास्ता पता होगा तो हम फोकस कर सकते हैं उस पर। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है क्या? एक बड़ी सी कहानी आपको दी गई होगी, वो कहानी राजा रानी की हो सकती है, वो कहानी राम और श्याम की हो सकती है, वो कहानी सीता और राम की हो सकती है, वो कहानी महमूद और अल्लाह के बीच की वार्तालाप हो सकती है, वो कहानी कश्मीर की सुंदर घाटी की हो सकती है, वो कहानी शिमला की बर्फ की वादियों की हो सकती है, वो कहानी देश की पॉलिटिकल सिचुएशन की हो सकती है, वो कहानी देश में कुछ अच्छा हुआ उसकी हो सकती है, वो कहानी देश में कुछ बुरा हुआ उसकी हो सकती है, वो कहानी दहेज प्रथा पर हो सकती है, वो कहानी प्रदूषण पर हो सकती है, वो कहानी डिमोनिटाइजेशन पर हो सकती है। नवंबर चल रहा है इसलिए इसकी चर्चा की। वो कहानी किसी पर भी हो सकती है। कहानी सुनते समय आप क्या करते हो? जिस कहानी में आपको इंटरेस्ट होता है उसे आप बड़े ध्यान से सुनते हो। यही काम इसमें भी करना है। अगर आपको नंबर चाहिए तो पैसेज को ध्यान से पढ़ें। बट सवाल यहां यह उठता है कि पैसेज पढ़ेंगे, इतना टाइम कहां है? टाइम होता तो सर आपसे क्यों पूछते पैसेज को कैसे सॉल्व करेंगे? टाइम ही तो नहीं है। बोलो भाई, टाइम कहां से लाएंगे? यहां से लाएंगे। वो कहानियां पहले से ही सुन के जाओ। पेपर देने से पहले राजा रानी, चिड़िया और चिड़ा, तोता मैना, कबूतर, खरगोश, कछुआ, इन सब की कहानियां सुन के जाइए। और वहां पर जब कहानी आपके सामने सुनी सुनाई आ जाए तो फटाफट 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 जवाब दे दो। हो गए पैसेज में महारत हासिल। कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा मैसेज मैं आपको दे चुका हूं, दे दिया सारा मैसेज मैंने आपको। अब सुनो मैंने क्या कहा। पैसेज में महारत हासिल करनी है, पैसेज में 100% स्कोर करना है, तो सबसे पहले तो फ्लुएंसी इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जिस चीज को आप पढ़ रहे हो सिर्फ ज्यादा तेजी से पढ़ना ही नहीं आना चाहिए, पढ़ने के साथ साथ उसको समझना भी आना चाहिए, उसे समझते हुए भी चलना है। अब समझने के लिए इंग्लिश में एक ही चीज जरूरी है, वो है परफेक्ट वोकैबुलरी। आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, वोकैब के टर्म्स अच्छे होने चाहिए, तभी तो आप किसी चीज को पढ़ते ही समझ सकते हो। नहीं तो अगर कोई ऐसा वर्ड लिखा है जिसका मीनिंग आपको आता ही नहीं है, आप औंधे मुंह गिर जाएंगे, आपके दांत टूट जाएंगे, मतलब पैसेज गलत हो जाएगा। डिकोडिंग द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो आपने देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, उसको देखो कि इसमें बात किसकी की गई है। बार बार डॉरी शब्द आया मतलब डॉरी सिस्टम पर है, बार बार पॉल्यूशन शब्द आया मतलब पॉल्यूशन पर है, बार बार डिमोनिटाइजेशन आया मतलब डिमोनिटाइजेशन पर है, बार बार पॉलिटिकल वर्ड आया तो पॉलिटिकल इश्यूज है, बार बार राजा राम रानी कहानी की यूज हुआ है तो राजा की कहानी है, बार बार अगर किसी कंट्री की बात हुई है तो उस देश की कहानी है, बार बार अगर फौजियों की बात हुई तो फौजी पर रिलेटेड है, मतलब आपका दिमाग वहीं पर सेट हो जाना चाहिए कि अच्छा दहेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसे तुरंत डिकोड कर दो। वर्किंग मेमोरी एंड अटेंशन। अब दिमाग लगाओ कि डॉरी से रिलेटेड क्या क्या सवाल बन रहे हैं और इनके जवाब क्या हो सकते हैं। दहेज प्रथा अच्छी है ना, तुरंत जवाब मिल गया। दहेज प्रथा देश में होनी चाहिए ना, तुरंत जवाब मिल गया। दहेज प्रथा दहेज प्रथा किसके लिए है? लालचियों के लिए, तुरंत जवाब मिल गया। पॉल्यूशन होना चाहिए ना,
कौन कौन से पॉल्यूशन होते, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, और ये पॉल्यूशन वो पॉल्यूशन आ गया दिमाग में, तुरंत अटेंशन गया, अरे ये पैसे तो पॉल्यूशन पर है, अरे ये पैसे तो डोरी सिस्टम पर है, अरे यार ये पैसे तो अजीत डोभाल पर है, अरे यार ये पैसे तो अब्दुल हमीद पर है, अरे यार ये पैसे तो कारगिल पर है, अरे यार ये पैसे तो श्रद्धा और आफ्ताब मर्डर कांड पर है, श्रद्धा मर्डर कांड पर है। दिमाग में तुरंत आया और उसी पर ध्यान है, अब जवाब देना आसान हो जाएगा। अब देखो कौन से सेंटेंस का कनेक्शन किसके साथ है, कनेक्टिविटी जोड़ो, रिश्ते जोड़ो, सेंटेंस के साथ रिश्ते जोड़ते समय बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, सेंटेंस को कनेक्ट करते जाओ, कनेक्ट करते जाओ, कनेक्ट करते जाओ, जवाब मिलते चले जाएंगे। रीडिंग एंड कंक्लूजन, फिर एक बार ध्यान से देखा और उनके जवाब दे दिया। अब आप कहोगे सर इसमें तो पूरा पैसेज पढ़ना पड़ा, तभी तो ये सब खबरें मिली होंगी। ना ना ना, आपने पैसेज का ओवरव्यू किया, अगर कोई कहानी आपकी पहले से सुनी हुई है, आपने देखा कि अरे 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 इसमें तो डोरी 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 आ रहा है, डोरी सिस्टम में नहीं पढ़ेंगे पूरा पैसेज, देखते हैं सीधे क्वेश्चन जवाब देंगे। अरे इसमें तो अजीत डोभाल की बात हुई, हमें सब पता है उनके बारे में, नहीं पढ़ेंगे पूरा पैसेज, सीधे जवाब देंगे। अरे ये पैसेज तो डिमोनेटाइजेशन पे है, नहीं पढ़ेंगे पूरा पैसेज, इसमें तो सीधे क्वेश्चन के जवाब देंगे। अब सवाल उठता है कहानियां पढ़ोगे कहां से, कहां से पढ़ोगे कहानियां? न्यूज़पेपर से, करंट अफेयर्स की क्लास से। क्लास 24 पर जाओ सुबह 7 बजे, भुवनेश सर की करंट अफेयर्स की क्लास होती है। न्यूज़पेपर पढ़ो, हिंदी का पढ़ो, अंग्रेजी का पढ़ो, लेकिन कहानियां आनी चाहिए। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, ये सब पता होना चाहिए। एक चिड़िया थी, उड़ गई, खत्म कहानी, सब खत्म, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन, नो फिक्र, नो चिंता, सब सही है, हो गई कहानी पूरी। तो पैसेज सॉल्व करना, कहानी कहां से सुनोगे? कहानी सुनने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा, कहानी सुनने के लिए आपको अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत जिंदगी में तक तो ताज कभी हासिल नहीं होंगे। पैसेज हो, एरर डिटेक्शन हो, क्लोज टेस्ट हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, जो कुछ भी हो, सब में आपको कहानियां तो पढ़नी पड़ेंगी, सब में आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब सीधे मुंह उठा के पहुंच गए एग्जाम में, ऐसे सॉल्व किए नहीं है, कैसे सॉल्व हो जाएंगे? सीधे पहुंच गए, कोई ऐसी नहीं। और ये 1% चांसेस रहते हैं कि कोई नई स्टोरी आ जाए, कोई नए मुद्दे पर पैसेज आ जाए। ज्यादातर पैसेज उन्हीं मुद्दों पर आता है जो आसपास चल रहे हैं, जो घटित हो रहे हैं, जिनकी चर्चाएं चल रही हैं, जिन पर फोकस हो रहा है, जिनमें खूब चर्चाएं चल रही हैं, जो घिरे पड़े हैं, जिनसे मीडिया वाले परेशान हैं, जो पेपर में घुसी पड़ी है कहानियां, वही पेपर में नहीं मिलेंगी। ऐसा 1% चांस होता है कि कोई नई स्टोरी आ जाए और आप इस 1% के लिए अपनी 99% इस एनर्जी, एंथुजियाज्म खत्म कर लेते हो, नुकसान पहुंचा लेते हो। समझ रहे हो? फोकस करो, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, कहानियां सुनो, कहानियां पढ़ो, करंट अफेयर्स पर फोकस करो, देश और दुनिया में किन मुद्दों पर ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं, कौन से टॉपिक्स चर्चा में हैं, कौन सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी चीजों पर लोग लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, कौन सी चीजों से पेपर भरे पड़े हैं, कौन सी चीजें मीडिया में चल रही हैं, कौन सी चीजों से करंट अफेयर्स में ढेरों क्वेश्चन बन रहे हैं, उसी को तैयार कर डालो, पैसेज कभी गलत नहीं होगा। अब बात आती है प्रैक्टिस कहां से करोगे। क्लास 24 एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पर आपको ढेर सारी फ्री टेस्ट सीरीज मिल रही हैं, जहां से आपको पैसेज मिल जाएगा, CHSL, CGL सभी एग्जाम्स के लिए। और वहां पे आपको फायदा ये मिलेगा कि आपको टाइमिंग के साथ में, टाइमर के साथ में, कि कितने समय में आपको वो पैसेज सॉल्व करना, वो मिल जाएगा।
अब घर में बैठे हो, मम्मी ने बुला लिया, मैगी बनाई, मैगी खा रहे हैं, पैसे चल रहा है, मैगी खा के पैसे सॉल्व कर, पता ही नहीं चला 5 मिनट में सॉल्व किया कि 50 मिनट में। तो टाइमर जरूरी है, आपका अग्रेशन जरूरी है, आपका फोकस जरूरी है, और फोकस करोगे तो तरक्की पा सकते हो। मिलते हैं इसी चैनल पर और भी ढेर सारी क्लासेस के लिए, जुड़े रहिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करिए, मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत।